अपने आप को जो चाहिए वो कैसे कमाना है, खुद की वैल्यू कैसे बढ़ानी है, हमेशा हैप्पी कैसे रहना है, हमेशा सुंदर अच्छा कैसे दिख के रहना है, ये सब कुछ अगर आपको करना है, ये सब कुछ अगर आपको चाहिए तो सबसे पहले आपको खुद से प्यार करना होगा। तो खुद से प्यार कैसे करने का, तो चलो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहले मैं रूपाली, मेरे चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है। आपको मोटिवेशनल वीडियोस, डेली ब्लॉग्स और पॉजिटिव थॉट्स अगर ये सब कुछ चाहिए, ये सब कुछ सुनना है तो आपको मेरे चैनल में सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो चलो खुद से प्यार कैसे करने का ये बता देती हूँ। खुद से प्यार करने के लिए सबसे पहले पहला स्टेप है खुद के शरीर के साथ प्यार करो। इसका मतलब ये है कि खुद के ऊपर ध्यान दो, खुद एक्सरसाइज करो, योगा करो, घूमने के लिए जाओ। जो भी है जैसा भी है, अपना जो शरीर है तभी हम कुछ अच्छा कर सकते हैं। शरीर नहीं है तो अपना कुछ भी नहीं। अगर शरीर में कुछ प्रॉब्लम रहेगा तो हम दिमागी तौर पे हैप्पी नहीं रहते हैं। हमें हैप्पी रहना है, हमें खुश रहना है तो सबसे पहले हमें अपना शरीर हैप्पी रखना बहुत जरूरी है। शरीर हैप्पी रखने के लिए हमें टाइम पे खाना पड़ेगा, टाइम पे सोना पड़ेगा, टाइम पे एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। जो कुछ भी अपने शरीर में है, शरीर का हर एक पार्ट है, उसको हमें खुश रखना पड़ेगा। और खुश रखने के लिए उसको भी एक्सरसाइज करनी पड़ती है। एक्सरसाइज आप नहीं कर सकते हो तो आप वॉक के लिए जाओ, वॉक के लिए नहीं जा सकते हो तो घर में आप कुछ ना कुछ करो, एक्टिविटी करो। जिम में नहीं जा सकते हो तो भी घर में आप करो, तब भी आपका शरीर आपको सपोर्ट करेगा। आज आप पूरा दिन दूसरों के लिए जी रहे हो, दूसरों के लिए सब कुछ कर रहे हो, लेकिन एक दिन वो शरीर आएगा, कुछ सर्टन टाइम के बाद शरीर बोलेगा तो खुद के ऊपर नहीं कर दिया तो शरीर वीक पड़ने लगे। तब वो घर वाले या कोई भी आगे आपको यही बोलेगा कि खुद के ध्यान देने नहीं आता। तो वो ध्यान अचानक देने की आदत नहीं पड़ती है। आप जिस भी एज में हो उस एज से आपके शरीर के ऊपर ध्यान दो। शरीर के हर पार्ट के ऊपर ध्यान दिया करो। बहुत ज्यादा ओवर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, लेकिन कहीं पे भी लेकिन आपको थोड़ा बहुत रेगुलर 1 से 2 घंटा खुद के शरीर के लिए निकालना ही पड़ेगा। तो ये करोगे तो ही आपका शरीर अगर हेल्दी रहेगा तो ही आप मेंटली और इन सब के साथ आप लड़ सकते हो। इसके लिए सबसे मेन है आपका शरीर हैप्पी रहना, शरीर निरोगी रहना। इसके ऊपर आपको ध्यान देना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि आपके शरीर के हर पार्ट के साथ बात करो। पार्ट के साथ बात करना यानी क्या है? आपका शरीर इतना अच्छा है, इतनी सुंदर है, आप सोचो आपके साथ अच्छा हाथ है, अच्छे पैर है, अच्छी आंखें है, अच्छा दिमाग है, सब कुछ इतना अच्छा, सब आपके पास सब कुछ इतना अच्छा है। तो उस अच्छा के लिए आपको शरीर को थैंक यू बोलना पड़ेगा। थैंक यू हाथ, आपने इतना अच्छा काम किया। थैंक यू पैर, आप मुझे यहाँ से वहां लेके जाते हो। और कुछ भी दर्द कर रहा होगा तो उसके साथ बात करना पड़ेगा। कुछ टाइम तक आपको लगेगा मैं पागलपंती कर रही हूँ, लेकिन आपको पता है ये शरीर आपको रिस्पॉन्स देने लगेगा। धीरे धीरे ठीक होने लगेगा। शरीर को भी लगेगा कि नहीं ये मेरे साथ बात कर रही है, और वो धीरे धीरे रिस्पॉन्ड करने लगेगा। आप नहाने के लिए जाते हो तो भी, मुझे जब पीठ में दर्द होता था, मुझे जब चेस्ट में दर्द होता था तो मैं बात करती थी, अरे आज मैंने ये तो खाया नहीं है, फिर तुझे क्यों दर्द हो रहा है, तेरे दर्द दर्द का कारण क्या है? ठीक है, मैं खुद से खुद ही बात करती थी। गर्म पानी से नहाने के बाद अभी तुझे ठीक लग रहा है, ऐसा करके मैं खुद से खुद बात कर रही थी। यकीन मानो 2 महीने के बाद रिजल्ट मेरे सामने आया। मेरा शरीर मुझे रिस्पॉन्ड करने लगा, कुछ भी दर्द पूरा निकल गया। तो शरीर के हर पार्ट के साथ आप बात करके उसको थैंक यू बोलना सीखो, ये बहुत जरूरी है। तीसरी बात यह है कि मिरर में देख के आप बात करो। आपको जो भी बोलना है मिरर में जाके बोलो, मिरर में खुद के साथ बात करो। पता है, मिरर यानी आईने के सामने खड़े हो जाओ और बात करो और देखो आप कितने सुंदर दिख रहे हो। मैटर नहीं करता आप काले हो गोरे हो, आपकी नाक छोटी है बड़ी है, आंखें बड़ी है, मैटर नहीं करता। आपको खुद के ऊपर बात करनी होगी, खुद के साथ बात करनी होगी। खुद के बात करोगे, खुद की जब बात करोगे ना तो अपने आप कॉन्फिडेंस आ जाएगा। आपकी जो भी प्रॉब्लम है आप मिरर में खुद से बताओ। धीरे धीरे आपको प्रॉब्लम्स जब बताओगे ना, अपनी भड़ास निकालोगे तो अपने आप को हल्का होने लगेगा। क्योंकि हम कैसा रहता है, हम घर वालों के साथ इतना ज्यादा सारी जिम्मेदारियां पूरी करते करते हम खुद को भूल जाते हैं, और खुद के अंदर ही अंदर घुटते जाते हैं। पता है, ये सब कुछ बाहर निकलना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये बाहर निकलने के लिए हमें खुद से बात करना जरूरी है। इसके लिए आप दिन में 1 बार, दिन में 2 बार बात मिरर के सामने खड़े हो जाओ, बात करो। और जब तैयार होते हो तो वाह मैं कितनी सुंदर दिख रही हूँ, ऐसा जब खुद बोलोगे ना, धीरे धीरे अपने आप सुंदर लगने लगोगे। लेकिन अगर आप अपने अंदर की कमियां निकालने बैठोगे तो आपको हमेशा अपने अंदर कमियां ही निकालेगी। आप बिल्कुल भी कमी नहीं है आपके अंदर। आप क्यों कम समझते हो? आप काले हो गोरे हो नहीं हो, इसका मतलब क्या है? भगवान ने आपको बनाया कुछ स्पेशल चीजों के लिए। मैटर नहीं करता कौन कैसा है क्या है। आप खुद से प्यार करोगे तो धीरे धीरे लोग भी आपसे प्यार करेंगे। आप ही अगर खुद से प्यार नहीं करोगे तो लोग क्या आपसे प्यार करेंगे? आप जाड़े हो मोटे हो, कोई
आप जाड़े हो पतले हो कोई मैटर नहीं करता, आपको खुद से प्यार करने आना चाहिए। क्योंकि आप जिस दिन खुद से प्यार करोगे, खुद को एक्सेप्ट करोगे, तो अपने आप पूरे आजू बाजू वाले, आप जिसके सराउंडिंग में रहते हो वो घर वाले अपने आप एक्सेप्ट करे। और चौथी बात यह है कि खुद के लिए टाइम निकालना सीखो। खुद के लिए टाइम क्या, सुबह योगा एक्सरसाइज करना है, उसके बाद खाना पीना टाइम पे करना है। आपको किसी ने बुलाया तो तुरंत में हाँ मैं आ रही हूँ, प्रेजेंट हूँ, ऐसा मत बोलो। आपके जो काम रहते हैं उसकी वैल्यू बढ़ा। पता है ऐसा बोला जाता है कि सामने वाला जब आपको बुला है तब आप अगर किसी काम में हो तो आपका काम को प्रायोरिटी दे दो। कैसा रहता है फिर आप कुछ काम कर रहे हो, आपको किसी ने बुलाया तो आप काम छोड़ के चले जाते हो, और वो काम तो आपको करना ही है। तो अच्छी बात यह है कि वो काम करो और फिर चले जाओ। क्योंकि आपके काम की वैल्यू अगर आप करोगे तो ही बाकी सब लोग कर पाएंगे, नहीं तो कोई काम की वैल्यू नहीं करेगा। इसके लिए आपके हाथ में अगर कुछ काम है तो वो करो, और बाद में बाकी सब कुछ काम करो। जब तक आप कुछ भी काम करते हो, वो अगर छोड़ के तुरंत चले जाओगे तो आपकी वो वैल्यू नहीं रहेगी। उनको लगेगा इसकी काम की इसको ही कदर नहीं है तो हमें क्या है करके आपको बुलाते रहेंगे। इसके लिए खुद की काम की वैल्यू खुद करना सीखो। और पांचवी बात, हमेशा घर पे भी रहते हो तो भी तैयार रहा करो। तैयार यानी कैसे, अच्छे कपड़े डालना, सुबह उठने के बाद नहा धो के अच्छे कपड़े डालना। ऐसा नहीं कि पूरे दिन नाइट ड्रेस ही पहन लो, पूरा दिन नाइटी ही पहन लो, बाल सुबह के बाल शाम को बांध दो। ऐसा मत करो। आप सुबह उठने के बाद खुद के लिए प्रॉपर टाइम दे दो, मिरर के सामने खड़े हो जाओ, अच्छे कपड़े पहनो, अच्छे बाल करो, मस्त तैयार हो जाओ, और बाद में घर के काम के लिए लगो। आप पता है आप जैसे दिखोगे वैसे ही पूरा घर आपको उस हिसाब से देखेगा, आजू बाजू वाले लोग उस हिसाब से देखेंगे। अगर आप गाउन नाइटी डाल के पूरा दिन घर में, अगर आप नाइट ड्रेस डाल के पूरा दिन घूमते हो, नाइटी डाल के तो आपके ऊपर भी उसका निगेटिव धीरे धीरे असर पड़ेगा। क्योंकि कुछ कपड़े हम दिन में रहते हैं, ऑफिस के लिए जाते हो तो ऑफिस के कपड़े अलग रहते हैं, घर के कपड़े अलग रहते हैं, नाइट के कपड़े अलग रहते हैं। ऐसे अलग अलग कपड़े क्यों बनाए, तो हम घर में हैं, हाउसवाइफ है। तो अगर हम खुद की वैल्यू खुद नहीं करेंगे तो घर वाले भी नहीं करेंगे, और आजू बाजू वाले भी नहीं करेंगे। तो इसके लिए सुबह उठने के बाद सबसे पहले आप हमें खुद की वैल्यू खुद को करनी आनी चाहिए। इसके लिए हमें तैयार होना पड़ेगा, अच्छे से तैयार होके फिर घर के काम करो, तब भी आपको भी हैप्पी हार्मोन्स जो है ना वो पैदा हो जाते हैं। जब आप तैयार होते हो ना तो आपको भी लगेगा कि नहीं मैं तैयार हूँ। मैं भी पहले ऐसे ही करती थी। पहले 10 एक साल पहले घर में रहती थी और नाइटी पहन के पूरा दिन घूमती थी क्योंकि कपड़े धोने लगते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, उससे निगेटिविटी अपने आप आ जाती है। और जब आप तैयार होते हो, कोई भी घर में आता है तो हम हमेशा तैयार दिखते हैं, तो हैप्पी हार्मोन्स पैदा हो जाते हैं अपने शरीर के अंदर। और सामने वाला भी, एक देखने वाले को भी बहुत अच्छा लगता है। जिसके लिए हमें हमेशा अच्छा और तैयार होके टाप टिप होके अपने घर में रहना पड़ेगा। और छठी बात यह है कि हमें खुद की जो गलतियां है वो लिखनी पड़ेगी, और गलतियां रिपीट नहीं करनी है। हमें अगर कुछ लगता है हम कभी, पता है गलत हो, हम इंसान है तो गलत भी हो सकते हैं। तो खुद की गलतियां छुपाने के लिए हम बहुत जोर जोर से बात करके, कैसा रहता है पता है क्या, हमें अगर कुछ गलती हो गई ना तो मानते नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, हमें खुद की गलती माननी भी आनी चाहिए। गलत हो गया, सामने वाले ने बोला कि अगर तू यहाँ गलत है, तो हमें शांति से सुन लेना है कि मैं गलत हूँ, सच में गलत हूँ। तो गलत है तो है, मान लेना। ये गलती भी मानना भी बहुत बड़ी बात है। और दूसरी बात, आप गलत हो, किसी को बता नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते, तो लिख लेना आपके काम का एक, आपको सुबह क्या करना है, शाम को क्या करना है। तो गलत नहीं हो तो आपको बताना आना चाहिए, ना डरे निडर से बोलने आना चाहिए। आप गलत नहीं हो तो बिना घबराए आपको बोलने आना चाहिए, आपको खुद को प्रेजेंट करने आना चाहिए। ये भी बात बहुत जरूरी है कि दूसरों को खुश करने के चक्कर में मत पड़ो। दूसरे कभी खुश नहीं होंगे। आप क्या, कैसा रहता है, आपको दूसरे कुछ बोलेंगे, आप दूसरों के लिए काम करते हो, वो काम क्यों करते हो, वो हमें खुश अच्छा बोलेंगे इसके लिए हम काम करते हैं। लेकिन ये बहुत गलत है, दूसरे को ही अच्छा बोलेगा इसके लिए काम करते हैं, ये बहुत गलत है। इसके लिए हमें ये करना छोड़ना पड़ेगा, हमें खुद के लिए काम करना चाहिए, खुद के ऊपर काम करना चाहिए। हमारी जो जिम्मेदारी है सासू माँ के प्रति, हस्बैंड के प्रति, सबके प्रति, हम हमारी जिम्मेदारी खुशी से निभाओ। वो हमें अच्छा बोलेंगे इसके लिए करेंगे तो हम दुखी ही रहेंगे। हमें उसके लिए काम नहीं करना है, हमें कोई अच्छा बोलेगा इसके लिए काम करेंगे तो हम कभी भी खुश नहीं रहेंगे। क्योंकि हम आज देखने वाले और अच्छा बोलने वाले लोग बहुत कम है। इसके लिए हमें अच्छा लगता है, हम खुश होके काम करने पे हमें ज्यादा फोकस रखना पड़ेगा। लास्ट बात यह है कि खुद की और केयर करना छोड़ दो।
मतलब केयर करो लेकिन ओवर केयर मत करो। कैसा होता है, घर में रहती है तो सर दर्द कर रहा है तो चलो डॉक्टर के पास जाओ या गोली खा लो, ये ओवर केयर है। ओवर केयर करना बंद करो। कुछ भी हो जाता है तो हमें ओवर केयर करने की आदत रहती है ना, उससे हम आलसी बन जाते हैं। हमें लगता है हम खुद के प्रति इतने ओवर केयर करते हैं और सामने वाले को इतना बड़ा बात लगती ही नहीं है। इसके लिए हम ना, हमें लगता है कि मुझे ये सब हो रहा है और घर वाले मुझे ध्यान नहीं दे रहे, मैं घर वालों के प्रति इतना कर रही हूँ और घर वाले मेरे ऊपर ध्यान नहीं दे रहे। तो मराठी में एक म्हण है, रोज मरत त्याला कोण रड। इसका मतलब ये है कि अगर रोज रोज का ही आपका ये गाना रहेगा तो आपके ऊपर कोई ध्यान नहीं देगा। जेन्युइनली आप खुद की केयर करो लेकिन खुद के ऊपर इतना भी ज्यादा ध्यान मत दे दो कि छोटी छोटी चीजों को इतनी वैल्यू मत दे दो। कैसा रहता है, अगर एक छोटी चीज हो रही है हम उसको ध्यान बहुत ज्यादा दे रहे होगे तो वो कब बड़ी हो जाती है हमें पता भी नहीं चलता है। इसके लिए उन छोटी छोटी बातों को इग्नोर करना सीखो। सच में होता है तो आप दवाई ले लो, ठीक हो जाओ, बाकी उसके ऊपर इतना ज्यादा ध्यान मत दे दो कि वो इतना बड़ा बन जाए। इसके लिए हमें कभी कभी इग्नोर करना भी आना चाहिए। खुद के ऊपर ध्यान देना मतलब ये नहीं है कि खुद की हर एक छोटी छोटी बातों के ऊपर ध्यान देना। कहीं कहीं बातों के ऊपर जरूर ध्यान देना, कहीं कहीं बातें हमें छोड़नी है, उसके कौन सी बात छोड़नी है हमें आनी चाहिए। खुद की हमें बहुत ज्यादा जो चिंता करने की आदत है उसको हमें छोड़ना पड़ेगा। ये है मुझे जो जरूरी लगता है हैप्पी रहने के लिए, वो सारे रीजंस ये है। अगर इन सब के ऊपर आपने काम कर दिया तो जरूर आप हैप्पी रह सकते हो। सो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना।